एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है हम दोनों आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाले हैं। वो जो व्लॉग है वो आपके लिए भी एक जो है मतलब बेनिफिट भी कह सकते हैं, और एक जो है उम्मीद, एक आशा जो है वो आपके लिए रह सकती है। और कहते हैं ना, भगवान से जो अगर हम जैसी थिंकिंग रखेंगे, जैसा सोचना शुरू कर देंगे, वैसा ही यूनिवर्स भी हमारे साथ वैसा ही करता है। और भगवान भी उसको जो हम मन से सोच लेते हैं उसको पूरा करने की हमारी जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए, मेरी जो हालत है इस टाइम मैं काम करके अभी जो है ब्लॉग बना रही हूँ। तो घर की हालत क्या रखी है, ये जगह जगह टॉयज़, और मैं इनको उठाती नहीं हूँ। इनको मैं रात को ही उठाऊंगी जब ये सोने वाले होंगे। जैसे दोपहर को सोते हैं तो मैं उठा देती हूँ, और अदरवाइज़ अब जब रात को सोएंगे तो उठाऊंगी। ये सारे खिलौने, किसी कुछ नहीं है, किसी का कुछ तोड़ रखा है इन्होंने, कुछ किसी का कुछ तोड़ तो ये पूरी हालत इन्होंने कर रखी है बेड की इस चारों तरफ। और जो मैं आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो एक गुल्लक है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो ऊपर पड़ी है वहाँ पे। जब मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी, पहले मैं दूसरी जगह रहती थी, वो भी अपना ही घर था, वहाँ पर रहती थी। तो वहाँ पर जब मेरे बच्चे अभी नहीं थे, मेरा ट्रीटमेंट मतलब आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा था, ऐसे ही ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने एक गुल्लक लगाई थी। मैं आपको कभी और भी बातें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है आईवीएफ के लिए। तो मैंने एक गुल्लक लगाई थी। मेरे मन में ये मन में था, मैंने भगवान जी से ये बोला था कि ये गुल्लक मैं तब भी तोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों का हाथ लगवा के इस गुल्लक को तोड़ूंगी। और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। गुल्लक जो है मैंने ये लगा रखी थी। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट भी चलता रहा। मेरे को जब आईवीएफ के लिए मना भी कर दिया था ना कि आपको बेबी हो ही नहीं सकता, मैंने तब भी इस गुल्लक को, ऐसा नहीं है कि मेरा मन इतना उदास हो गया था कि मैंने सब कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन मैं इस गुल्लक को नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरे मन में आशा थी। मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड है वो भी मुझे बताते थे कि आप ना ऐसे सोचो कि आपके जो है बेबी हैं, तो मतलब आप उस तरीके से सोचेंगे ना वैसे ही होता जाएगा। तो मैंने ये मन में आशा रखी थी कि मेरे ही जो गुल्लक है ये मेरे बच्चे ही तोड़ेंगे। तो आज देखिए वो दिन आ गया है। वैसे तो ये अभी नहीं तोड़नी थी, थोड़े बड़े हो जाते तो तोड़नी थी, लेकिन अब हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसका कुछ एक तो काउंट करेंगे कितने हैं, फिर उसके बाद इनके लिए कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं हम। तो इसीलिए जितने भी होंगे और जिसमें हम खुद डालेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी से करेंगे, तो बाद में करेंगे तो फिर देर हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो बस जो है अभी जो है ये स्टोरी छोटी सी थी, तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों का हाथ लगवा के उसे तोड़ूंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने हस्बैंड को बोला है, काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो गई है इसके ऊपर। मैंने इनको बोला, तो भारी है, बहुत ज्यादा माया इकट्ठी कर रखी है दीप्ति ने। मैंने बच्चों के लिए उम्मीद करके ही इकट्ठी की है। ये देखिए कितनी इस पर धूल धूल हो रखी है, ये देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है। बस इसको साफ करते हैं और फिर इसको तोड़ते हैं। बहुत भारी हो रखी है, दीप्ति ने पूरी माया भर भर के इकट्ठी कर रखी है इसमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने डाली। और जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है वही पैसे हैं जो हमने कलेक्ट किए, जो इनके होने के बाद जो शगुन मिलता था, जो इनकी दादी ने, इनकी बुआ ने जो भी शगुन दिया था, जो भी आते थे घर पे, वो जो भी शगुन देते थे वो हम इसमें डाल देते थे। हम बच्चों के पैसों को हाथ नहीं लगाते थे। बस वो सब जो है अभी हम कलेक्ट करने वाले। बिना हाथ लगाए हवा में उड़ा के ना सीधा उसको धागे से गुल्लक में डाल मेरा देते मतलब हैं। कहने का मतलब है कि उसको यूज नहीं करते थे हम किसी भी चीज के लिए। इनको ना बहुत बातें बनानी आती हैं, आपको सीरियस लगते होंगे कभी व्लॉग में, लेकिन बहुत बातें बनाते हैं। तो हस्बैंड जो है अब साफ करके ले आए हैं इसको। लो, ये तो हो गई है राम श्याम की गुल्लक बिल्कुल एकदम साफ नवी, ताकि उनको अगली बार जो वो बड़े होके वीडियो देखे ना तो उनको दिखे भी हाँ भाई ये साफ करके तोड़ी थी मेरे मम्मी पापा ने गुल्लक ना। अभी मैं राम श्याम को लेके आ रहा हूँ, अपनी दादी के पास गया, वो फिर तोड़ते हैं हम इसकी गुल्लक। तो जैसे कि ये गुल्लक है, अब इस गुल्लक से लेकर मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। बीच में हमें पैसों की नीड भी थी, लेकिन हमने कभी भी इसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ यही था कि ये जो है मेरे
जो है बच्चे ही इसको, बच्चे जो भी थे वो इसको जो है ओपन करेंगे, अपने हाथ से खोलेंगे, तोड़ेंगे। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही कोई ना कोई आशा ज़रूर लगा के रखिए। देखिए मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ आया था कि सब कुछ मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं, ऐसा मोड़ भी आया था। लेकिन फिर भी सॉरी, मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी। और आप भी इसी तरह से एक अपने मन में सोच के रखिए कि हमने ऐसा करना है तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो बस ये देखो राम शाम दोनों आ गए अपने पापा के साथ और अपनी जो है गुल्लक तोड़ेंगे। ये दोनों राधे राधे बोलो। इधर 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 देखो, इधर देखो दोनों, माम शाम। ये देखो ये घूम के आया अपनी साइकिल पे, एंजॉय करके आया है, नीचे से अपनी दादी के पास से घूम के आया है। बस अब जो है अपनी ये गुल्लक तोड़ेंगे, ये भी देखेंगे आज अपनी गुल्लक तोड़ते हुए। ये देखो ये ढोल की तरह इसको बजाना शुरू कर दिया इसने। इसके पास एक दो चीजें हैं, इसको इतने सारे खिलौने पड़े कि इसको ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसको चम्मच या ये देखो ये प्लेट दे दो या चम्मच दे दो, इसको वो अच्छा लगता है। ये देखो ये लड़ाई होगी इनकी, बस अब एक चम्मच इनकी लड़ाई हो जाती है आपस में। वो इसकी दोनों चीजें ले लेता है और ये इसकी फिर लड़ाई हो जाती है। शाम ये देख, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? ये देखो ये राम शाम जो है शुरू हो गया अपनी गुल्लक पे काम करने के लिए, तैयार हो गया। शाम तू भी तोड़ना, शाम तो बेड तोड़ने पे लगा हुआ है हमारा नया। चलो तोड़ो, आजा इधर आजा, चलो बेटे इधर आ। चलो गुस्सा नहीं करना भाई, तेरी गुस्सा नहीं। देख आजा इधर, ऐसे ऐसे हाथ लगा दो, हाथ लगा दो। ओ देख आजा। चलो राम शाम ने तो हाथ लगा दिया, बस अब इसको इसके पापा तोड़ रहे हैं। ये खुल गई गुल्लक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब बस हम काउंट करेंगे ये कितने पैसे हैं। हमने तो बस ऐसे ही डाल देते थे, इसमें कॉइन्स भी इसमें से निकलेंगे। इसमें ऐसे ऐसे कॉइन्स जो हैं हस्बैंड ने डाल रखे थे, वो कॉइन्स हम ऐसे डाल देते थे कि मतलब यूनिक कॉइन थे। मेरे ना फादर इन लॉ थे तो उनको बहुत शौक था, हमारी शॉप है ना, तो जैसे पिछले पुराने कोई कॉइन्स होते थे तो वो उनको कलेक्ट करने का शौक था। तो हस्बैंड भी ऐसे कोई कॉइन्स होते थे तो उसमें डाल देते थे। अगर कोई दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यूनिक सा कॉइन है। यूनिक कॉइन नहीं है इसमें मतलब जैसे ये है ये पुराना सा, जैसे पुराने कॉइन्स थे जो है जो अब बंद हो चुके हैं, आते नहीं है मार्केट में इतना नज़र। तो बस इस तरह के कॉइन्स जो हैं वो थे इसमें। काफ़ी सारे बीच में होंगे आई थिंक। ये जैसे ये 2 रुपीज़ का कॉइन्स है, जब हम थे तो छोटे, तो फिर ये 2 रुपीज़ का कॉइन आप सबको याद होगा। इस तरह का कॉइन जो है वो हमने इसमें डाल रखा है। अलग अलग है किसी का, जैसे वो 2 रुपीज़ का कॉइन था, उसकी बैक साइड कुछ अलग है, इसकी बैक साइड कुछ अलग है। जैसे जो भी देखो ये ऐसा नहीं है कि इसमें 500 के 2,000 के नोट मिलेंगे आपको। दिवस वाला है जैसे। हाँ ये सुभाष चंद्र बोस वाला है। हाँ ये है। तो ये देखो आपको 10 50 के नोट भी मिलेंगे जो हमने कलेक्ट कर रखे हैं। इसमें ये पुराने भी डाले थे मैंने 10 के ना, 2-3 मेरे को अच्छे से याद है। मुझे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बैंक में नोट इकट्ठे जोड़ रहे हैं। बोलो किस तरह से कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ना वो मंदिरों में कलेक्शन नहीं करते हैं वैसा लग रहा है, या फिर बैंक में करते हैं तो वैसा लग रहा है। बैंक में तो मैंने कभी देखा नहीं, मंदिरों में देखा है कलेक्शन करते हुए। कर ली थी बस, अब इनके टॉयज़ वगैरह सारे उठा दिए मैंने, यहाँ से सफाई की है। शाम तो नीचे गया है और राम यहाँ पर खेल रहा है अपने टॉयज़ से रिलेटेड। जो स्टोरी मैंने आपको बताई, मैंने नाइट सूट चेंज कर लिया है। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसको बनाने का मकसद तो मेरा सिर्फ़ आपको दिखाने का यही था कि अपनी लाइफ में आशा जो है मत खोइए। ये मेरा IVF से पहले की ये जो थी आशा थी, इनकी जो भी कलेक्शन हुई है वो हम इनसे ही, इनके लिए कुछ ना कुछ गोल्ड का या कुछ ख़रीदेंगे, जो भी जितनी भी कलेक्शन हुई है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी अपना एक टारगेट बना के रखिए। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, कई तो 1-1, 2-2 बजे इंस्टाग्राम पे, मेल पे मैसेजेस करते हैं
और सब मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं। मैं फ़ोन नंबर इसलिए नहीं बताती क्योंकि मैं उनसे बात ही नहीं कर पाऊँगी। मेरे अपने घर में रिलेटिव जो मेरे मम्मी पापा हैं वो भी मेरे को शिकायत करते रहते हैं इससे रिलेटेड। मैं बात नहीं कर पाती, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बच्चे को लेकर, बच्चों को संभालना, घर का काम करना, ब्लॉग की एडिटिंग थोड़ा बहुत जो भी होती है मुझसे कर पाती हूँ, मैं करती हूँ, जो या मेरे हस्बैंड करते हैं। तो ये सब के चक्कर में मैं आपको टाइम इस पे आप जब फ़ोन करेंगे और मैं नहीं उठाऊँगी तो आप मैसेजेस कर देते हैं, मैं मैसेजेस का जवाब आपका इंस्टाग्राम पे, मेल पे या फिर इस पे दे देती हूँ। और मैं अपने हॉस्पिटल का नाम मेल पर ही बताऊँगी। बहुत से मैसेजेस आते हैं मैम बता दीजिए, तो मैं इस पर नहीं बता सकती, इसके रीज़न्स होते हैं, वो मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं, वैसे ही नहीं बता सकती। डॉक्टर का नेम जो सही नहीं है इसलिए नहीं मैं बताती हूँ। तो देखिए अपनी लाइफ में एक टारगेट बना के रखिए, उस टारगेट को आप जितना अचीव कर पाएंगे, जितना उस टारगेट की तरफ अपना गोल बना के रखेंगे कि हाँ ऐसे नहीं, आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे ये करना है। तो मेरा अपना जीवन में था कि पहले मैं अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाऊंगी, अगर नहीं हुआ तो आईवीएफ करवाऊंगी। आईवीएफ भी जैसे मुझे मना कर दिया था लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया। मेरा मन था कि 1 या 2 ही आईवीएफ मैं ट्राई करूँगी, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद जो है मैं बेबी को जो है वो गोद ले लूँगी। तो ये हमने अपना हस्बैंड वाइफ ने ये ट्राई मतलब कि पहले से ही गोल बना के रखा था, लेकिन भगवान कान्हा जी की कृपा से हो गए। ऐसा नहीं था कि गुल्लक जो है मेरे अपने बच्चे होंगे, मैंने कुछ भी सोचा था, जो भी सोचा हुआ था वैसे ही करती मैं। अब भगवान जी ने मुझे अपनी इतना अच्छा ब्लेस दिया है, कान्हा जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है और मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि आप सब पे भी ऐसी ही कृपा बनी रहे, आप सबकी लाइफ में भी ऐसा दिन ज़रूर आए। उदास मत होइए, बहुत भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वो हमारी अलग से जो है सोच को, जो हम जितनी हमारी सोच होती है उससे बहुत अलग उन्होंने सोच रखा होता है और बहुत अच्छा सोच रखा होता है। और आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, आपकी लाइफ में भी अच्छा ही होगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।